देखिए, लॉकडाउन में हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफ़र लेके आए हैं। क्या ऑफ़र क्या है कि 1000 सिर्फ 1000 आपको पे करना है पर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, पर सब्जेक्ट के लिए 1000 पे करना है। चाहे आप फ़ोनपे से कर सकते हैं या पेटीएम से कर सकते हैं या बैंक अकाउंट में भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका क्या, एक स्लिप आपको भेजनी रहेगी। मतलब स्लिप का मतलब उसका स्क्रीनशॉट किस पे भेजना पड़ेगा, मेल आईडी MRI, ठीक है, MRITUNJAY मृत्युंजय लेक्चर्स @gmail.com पे ठीक है। तो जितने भी सब्जेक्ट चाहिए, अगर आपको सभी के सभी चाहिए तो उतने का मल्टीप्लिकेशन करना। देखो, जो सब्जेक्ट कंप्लीटेड है, इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्लीटेड है, पावर सिस्टम कंप्लीटेड है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीटेड है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन ये भी कंप्लीटेड, नेटवर्क थ्योरी कंप्लीटेड है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीटेड है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कंप्लीटेड है, इसमें EDC कंप्लीटेड है, ठीक है, और मटेरियल साइंस कंप्लीटेड है, ठीक है, यूटिलाइजेशन रनिंग में है, कंट्रोल सिस्टम रनिंग में है, ये रनिंग में है, और एनालॉग रनिंग में है, और बाकी सब कंप्लीटेड है। ठीक है, और पर्पस किसके लिए बनाया गया है, ये इसमें जो है गेट, ES, ठीक है, UPSC मेंस, ठीक है, SSC JEE, और AE, UPSC, UPPCL एंड ऑल PSU। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है पूरा डिटेलिंग में कोर्स के करस्पॉन्डिंग, उसमें ऑलरेडी गेट के क्वेश्चन है, IES के क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें ऑलरेडी डाल रखे हैं, और कुछ जो कंसेप्चुअल हमने खुद डेवलप किए हैं वो डाल रखे हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर ऑलरेडी है इसमें, कि मतलब जो हमने पेपर के करस्पॉन्डिंग मतलब इसमें ऑलरेडी हमने दे रखे हैं, कि बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है और एक तरफ से थ्योरी पढ़ते जाओ और उसको लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। और क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि पहले थ्योरी को पढ़ लो, जैसे कोई टॉपिक है वो कंप्लीट करने के बाद, फिर इसके बाद, और हमेशा जब भी, जैसे मशीन है ये 6 पार्ट में डिवाइडेड है, आपका पावर सिस्टम है ये भी 18-19 जो चैप्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, उसी तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी 7-8 चैप्टर में डिवाइडेड है। तो कहने का मतलब है कि आप चैप्टर वाइज वॉच करो। ठीक है, जैसे अब यही है पावर सिस्टम उठा लो, 304 लेक्चर हैं, ठीक है, 304 लेक्चर्स हैं, तो आप वो उस प्लेलिस्ट को नहीं बल्कि चैप्टर वाइज वाली जो प्लेलिस्ट है उससे आप देखो। ठीक है, आप होम पेज में जाओगे वहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसका भी प्रोसीजर हम उसका भी हमने वीडियो बना कर डाल रखा है, कि जिससे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कि जिससे हाउ टू वॉच, कैसे वॉच करेंगे। बस आपको क्या करना है, 1000 पर सब्जेक्ट आपको पे करना रहेगा। ये ड्यूरिंग लॉकडाउन हम चाहते हैं कि लॉकडाउन का सही तरीके से बच्चे इस्तेमाल कर सकें। हम बच्चों का भी फ़ोन आया था कि सर हम चाहते हैं कि तुम काफ़ी सब्जेक्ट लेना, तो थोड़ा सा प्राइस को थोड़ा सा वो किया दिए। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो हमने इसके करस्पॉन्डिंग कर दिया। तो बेस्ट है कि आप इस ऑफ़र का लाभ उठाएं। ठीक है, और ड्यूरिंग लॉकडाउन कभी भी कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ लो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई जो भी है, ठीक, कभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो नॉर्मल सी बात, हम भी बिजी हो जाते हैं, तो उस समय आप आफ्टर 7 PM के बाद हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9041398104, ये व्हाट्सअप नंबर है। हाँ, जो मनी पे करना है यही फ़ोनपे नंबर है हमारा, फ़ोनपे नंबर है, और यही गूगल पे भी है, यही पेटीएम भी है, पेटीएम नंबर भी है। ठीक है, ये तीनों नंबर यही है, इसी नंबर पे आप करके बस उसकी इस स्लिप जो है, स्लिप का मतलब क्या है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेल कर देना है इस मेल आईडी पे। हाँ, पर्पज़, और जब मेल करना है तो उसमें अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखना, क्योंकि मुझे कोई आपसे इन्फॉर्मेशन अगर लेनी हो या कुछ सेंड करना हो तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा कि ये चीज़ भेज दी गई है, आप उसको ले लो। ठीक है, और आपको बस ये काम करने के बाद आपको सेंड करना है। आपको जो आप मेल आईडी भेजेंगे उसी मेल आईडी पे वीडियो भेज दिया जाएगा। ये सभी वीडियो प्राइवेट होंगे। ठीक है, कुछ वीडियो पब्लिक हैं तो ऑलरेडी वो पहले से ही हैं, तो जो प्राइवेट वीडियो वो आप उस मेल आईडी के थ्रू वॉच कर सकते हैं। और ये जो वैलिडिटी होगी 1 ईयर के लिए होगी, इसको 1 ईयर तक आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी उसमें जो भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, कोई वीडियो
ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, हटाया जाएगा, या उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की जाएंगी, उसको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती आप बेधड़क पूछो और उसको रिजॉल्व करो, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। EDC कंप्लीटेड, एनालॉग और कंट्रोल सिस्टम पैरेलल में बन रहे हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो सिग्नल सिस्टम है, ठीक है, सिग्नल सिस्टम जो है, ये दोनों जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तब सिग्नल सिस्टम पे फोकस किया जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जैसे डिप्लोमा के बच्चे काफ़ी हैं, वो भी कहते हैं कि सर, तो ये डिप्लोमा के लिए भी यूज़फुल है, ठीक है, क्योंकि जो थ्योरी होती है हम डिटेल कराते हैं सबके लिए, थ्योरी सबके लिए सेम होती है, न्यूमेरिकल का बस फ़र्क होता है। ES, जैसे कि ES और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गेट में कंसेप्चुअल आता है, डिप्लोमा लेवल में थोड़ा सा उससे लो लेवल आता है, तो दैट्स वाई। तो ऑलरेडी सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवा रखे हैं, बस आपको स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ अपना दिमाग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप मेरे से पहले पूछ लो कि सर ये चीज़ पढ़ेंगे ना पढ़े, ठीक है। अपने से दिक्कत क्या होती है, आप उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ लेते हैं। वो जब आप एजुकेशन ले रहे हैं, बीटेक या डिप्लोमा कर रहे हैं, तब तो वो ठीक है, क्योंकि कॉलेज में कुछ भी लिख के आगे नंबर मिल जाता है, गलत सलत नहीं तो भी जनरेटर को मोटर, मोटर को जनरेटर का कंसेप्ट इसमें उसमें डाल दो, कदम आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया काम भर दिया, नंबर मिल जाए। लेकिन कंपटीशन में ये सब नहीं चलता, प्रॉपर तरीका चाहता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बुक प्रीफर कोई मत करो, बस आप जो कंसेप्ट है उसको पढ़ो, इसके क्वेश्चन करो, इसके क्वेश्चन करने के बाद भी अगर टाइम मिलता है तो 10 ईयर 20 ईयर का क्वेश्चन जो गेट का IES का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, पहले उसको करो, ठीक है। फालतू बुक तो बिल्कुल भी कभी टच मत। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लोग दूसरे का नोट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। नोट्स में प्रॉब्लम क्या होती है, आपको कोई हेल्प नहीं मिलती किसी दूसरे नोट्स से जब तक कि आप उस टीचर से ना पढ़े हो। उसमें दिक्कत क्या होती है, मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि वो नोट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जो भी टीचर पढ़ाता है वो एक, जब बच्चा कोई क्लास में बैठता है तो बहुत सारी चीज़ें आप नोट नहीं करते, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो नोट नहीं करते वो मिसिंग होती हैं। आपने ये फार्मूला रट लिया, 2-4 नंबर मिल जाएंगे, मन तसल्ली करने के लिए बात अलग हो गई, अदरवाइज़ अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो बेहतर है कि आप जो भी किसी भी टीचर को फॉलो करते हैं, अगर जैसे हमको फॉलो करते हैं तो हमको टोटल फॉलो, किसी भी टीचर को फॉलो करते हैं तो टोटल उसको फॉलो करिए। हाँ, टीचर से कम्युनिकेशन जरूर बनाए रखिए, विदाउट एनी हेजिटेशन, हमेशा कम्युनिकेट करिए। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, हाँ सर ये कैसे पढ़ें, वैसे वैसे जो भी है, अपना दिमाग मत लगाइए, पहले चुपचाप जो भी सब्जेक्ट है उसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लो। जब वो कंप्लीट हो जाए, उस पर क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, तब अपना दिमाग लगाने लगाओ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रोसीजर हमने बता रखा है, कोई क्वेरीज हो कॉल कर ले। हाँ, डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे कि कैसे वॉच करेंगे वीडियो, ठीक है, जिससे आपको मेल ID में भेज देता हूँ, व्हाट्सअप में भी मैं भेज देता हूँ उसका लिंक, जिससे आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा मानना है कि इस लॉकडाउन का आप सही जगह इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, सही है। इस टाइम का यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास सुबह से लेकर शाम रात तक 24 घंटे हैं। सुबह पढ़ लो 1 घंटे आधे घंटे, दोपहर में पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, और रात में। सुबह ज़रूर पढ़ो, क्योंकि जब सुबह थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर प्रेशर नहीं होता ये चीज़ का, कि मेंटली प्रेशर नहीं होता कि अरे यार ये चीज़ छूटी है, वो चीज़ कमी है। तो आपके अंदर एक एनर्जी अपने आप आ जाती है। करते ना सेल्फ मोटिवेशन, वो बहुत ज़रूरी होता है। मोटिवेशन के मोटिवेटेड कितने भी वीडियो देख वॉच कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा। और सेल्फ मोटिवेशन का सबसे आसान तरीका यही है कि आप पढ़ना शुरू कर दो और अपने आप सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और जो भी हमने सब्जेक्ट बना रहा है, आपको देखा मैंने बोला कि एक भी वर्ड कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐसा बना रखा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप से लगेगा कि ऐसी हो रही है चीज़ें, ठीक है, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली, ठीक है। थ्योरेटिकली कोई चीज़ पॉसिबल है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, वो सब बताते हैं इसमें। कोई भी सब्जेक्ट हो तो डिटेलिंग के साथ है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई कन्फ्यूजन लगता है तो कॉल करके पूछ लो, सर ये डाउट है, वो डाउट है, ठीक है। 4-5 डाउट एक साथ रख लो, ज़्यादा सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लेकिन कूद के मत पढ़ो, हमेशा बोलते हैं कूदना मत, कूदने में दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं जो है हमेशा सीक्वेंस में बताता हूँ कि आप 1 के बाद दूसरा वीडियो देखो, तीसरा वीडियो देखो, चौथा वीडियो देखो, 5वां वीडियो देखो। आप कूद के 10 में पहुँच गए, बहुत सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका तो वहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा। नॉर्मल सी बात देखी वही चीज़ 10 बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो दैट्स वाई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो पहले फॉलो करो, फिर इसके बाद, क्योंकि ये वीडियो जो पर्पज़ है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, ये साथ साथ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और जब आप बीटेक या कर रहे हो या प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भी हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे रिसर्च लेवल में भी ये हेल्पफुल होगा सोचने के लिए। जब आप कुछ जानोगे ऐसे होता था, तभी तो ये चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो। और जब पता ही नहीं कुछ है तो क्या डेवलप करोगे, ठीक है, कि ये चीज़ क्यों इस्तेमाल की गई, यही है तो क्यों इस्तेमाल किया गया, दूसरा क्यों नहीं, दूसरा लाते तो क्या दिक्कत थी,
नहीं, एक ही मेथड से अदर को क्यों नहीं कर सकते थे? नहीं, तो हर चीज़ का आंसर ऑलरेडी इसमें बना रखा है कि हाँ, जिससे आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है, और आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हम पूरा चीज़ क्वेश्चन जो करवाते हैं सब्जेक्टिव, उसको पूरा लिखवाते हैं, चाहे गेट का भी क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग, ऑब्जेक्टिव भी, तो भी हम एक एक चीज़ को तोड़ फोड़ के सब कुछ, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हम बहुत चीज़ें हमें पता तो होती हैं, बट हाउ टू एक्सप्रेस, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है जैसे सब्जेक्टिव, तो उसको तो ये नहीं पता ना आपके पास कितनी नॉलेज, आपकी नॉलेज सिर्फ उसको पता चल सकती है आपके कैसे आपने लिखा है। तो वो कैसे लिखना है, कैसे, वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी बता रखी हैं। तो वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, जब आप उसको लिखोगे समझोगे तो खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई क्वेरीज होगा तो आप इस पर कॉल करके भी पूछ लेना, ठीक है। चलो बना लो, लिख लो सब्जेक्ट अगर लिखना है तो, देख लो इसको।